तो एक दिन बाद अब असम चुनाव होने हैं और असम चुनाव में गए झारखंड के तमाम नेतागण अब झारखंड लौट चुके हैं। सीएम हेमंत भी लौट चुके हैं, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हो, मंत्री दीपिका पांडे हो, ये लोग भी वहां से लौट चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि सीएम हेमंत अपना अलग प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस के जो मंत्री थे वो अलग प्रचार कर रहे थे, वो अपनी पार्टी के लिए, यानी जेएमएम और कांग्रेस दोनों अपने अपने खेमों को देख रहे थे। अब परीक्षा इस बात की होनी है कि नतीजे क्या कुछ आते हैं, किसके हाथ बाजी आती है, कौन कितनी सीटों को जीत पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस या जेएमएम कौन आगे रहता है। लेकिन झारखंड में जो एक चर्चा चल रही थी कि भाई अब जेएमएम अपने दम पर सरकार बनाएगी। जयराम माथुर ने बजट सत्र के दौरान उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली से कॉल आ रहा है, सरकार बदलने वाली है, बिना बीजेपी कांग्रेस की यहां की सरकार बनेगी। और इस तरह की कड़वाहट कांग्रेस की तरफ से भी और जेएमएम की तरफ से भी चंद रोज पहले देखने को मिल रही थी। अब बात सामने आ रही है कि यह कड़वाहट असम चुनाव को लेकर थी। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, आज दो मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनसे बातचीत की, आपने उनसे यह पूछा भी जरूर होगा कि भाई इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं इसके मायने क्या है, तो क्या जवाब मिला? जी देखिए, असम में विधानसभा का चुनाव है और 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसको लेकर आपने देखा कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत जो है झोंकी जा रही थी। जेएमएम की तरफ से भी लगातार तैयारियों को पहले ही पूरी कर ली गई थी। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम पहुंचे थे। लेकिन इस बीच आपने देखा कि झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी। कई सवाल उठ रहे थे, कई चर्चाएं हो रही थी और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि बहुत जल्द झारखंड में एक बड़ा बदलाव जो है होने वाला है, यानी कि राजनीतिक बदलाव। जब से विधायक जयराम महतो ने ये बात कही थी और उनका कहना था कि दिल्ली से उन्हें ऑफर मिल रहा है और झारखंड में बहुत जल्द राजनीतिक बदलाव होंगे और कई मंत्रियों को हटाया जाएगा, कई विधायक जो है इस पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे। उसके बाद कई लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर ये चर्चाएं क्यों उठ रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम जाते हैं। उसके बाद ये चर्चाएं खूब होने लगती है क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो कड़वाहट है वो लोगों के बीच आती है और इसके बाद ये कहा जाता है कि शायद जेएमएम और कांग्रेस के बीच चीजें जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि देखिए, कांग्रेस के कई विधायकों से इससे पहले मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है, अफवाह में लोग ध्यान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। आज हमने दो मंत्रियों से बातचीत की, कांग्रेस कोटे से एक दीपिका पांडे सिंह और दूसरा शिल्पी नेहा तिर्की। मैंने शिल्पी नेहा तिर्की से इन चर्चाओं को लेकर बातचीत की कि आखिर ये चर्चाएं जो झारखंड में चल रही है, आखिर इसके मायने क्या है, आखिर ये चर्चाएं क्यों हो रही है। तो उनका कहना है कि झारखंड की जो जनता है वो महागठबंधन पर भरोसा करती है। हमें एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दी गई है कि इनके हक और अधिकार की बात करे और इनका हक और अधिकार दिलवाए। और यही वजह है कि जनता जो है वो महागठबंधन पर आशीर्वाद बनाए रखी है। और इसके साथ ही जो हक और अधिकार की बात मैंने शुरुआत में कहा, इसको लेकर शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि महागठबंधन की ही सरकार जो है वो जनता को उनका हक और अधिकार दिलवाएगी। यानी कि उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि ये सिर्फ चर्चाएं हो रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच चीजें ठीक है। लेकिन देखिए, जब से बिहार विधानसभा समाप्त हुआ है, खत्म हुआ है, उसके बाद से कई चर्चाएं हो रही है। उदय, आपने देखा कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। यह कहा जा रहा था कि जेएमएम को धोखा मिला है, जेएमएम समीक्षा बैठक करेगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई। ना तो समीक्षा बैठक हुई, ना तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक रखे, ऐसी कोई भी चर्चाएं नहीं हुई। जब से असम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए, जेएमएम अपनी किस्मत वहां पर आजमाया, उसी समय से लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि जो खटपट है वो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में है। हालांकि देखिए, इसमें विराम जो है वो खुद शिल्पी नेहा तिर्की ने लगाया है। उनका कहना है कि यहाँ की जनता जो है हमें अपना आशीर्वाद दी है, महागठबंधन को अपना आशीर्वाद दी है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें उनका हक और अधिकार दिलवाना। ऐसी कोई भी चर्चाएं जो है वो हो रही है तो ये सिर्फ अफवाह है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि असम विधानसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि झारखंड में एक बैठक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी। लेकिन उस वक्त भी आपको याद होगा जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, आरजेडी की तरफ से सीट जब नहीं दी गई थी, उस वक्त भी यह माना जा रहा था कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक होगी और समीक्षा की जाएगी कि सरकार और सरकार में जो मंत्री है वो कैसा कामकाज कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी नहीं हुआ और यह माना जा रहा है कि अभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस साल झारखंड के साथ साथ आपने देखा कि कई ऐसी चर्चाएं जो है वो असम तक पहुंची। वहां पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने की कोशिश की और हर एक बातों को कहीं ना कहीं झारखंड में तुल दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को कुछ बोल रहे थे तो झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो रही थी। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची कब आएंगे। देखिए, अब वो रांची आ गए हैं, चूंकि 9 तारीख को वहां पर वोटिंग है, 7 तारीख को प्रचार प्रसार थम गया, मुख्यमंत्री वापस आए। देखिए, चीजें जो है पूरी सामान्य है। अब ना तो चर्चाएं हो रही है कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक
राजनीतिक बदलाव होगा। लेकिन अभी भी सभी के मन में यही सवाल है कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने यह चर्चा क्यों की, ये बात क्यों कही कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में बदलाव होगा। साथ ही साथ हमने उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आखिर कौन है, तो उनका कहना है कि सूत्र ना ही बताए तो ज्यादा बेहतर है। तो हम कह सकते हैं कुछ दिन और इंतजार करना होगा उदय कि आखिर अगर राजनीतिक बदलाव होने वाला है तो क्या ये जो बातें चल रही है वो सही है। तमाम चीजों को लेकर थोड़ा वक्त और हमें देना होगा, थोड़ा इंतजार और हमें करना होगा, तभी चीजें स्पष्ट होगी। इस पे सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है, उनकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या आती है, इस पर भी नजर रहेगी। और क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से के राजू की तरफ से सीधे सीधे अवैध खनन का आरोप लगाया गया था और जो विभाग सीएम के पास है सीधे उन पर निशाना साधा गया था और कहा गया था कि अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की संलिप्तता से अवैध खनन हो रहा है। तो इस पर भी कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए। जी देखिए, दो सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से उठाए गए और ये जो चर्चाएं हुई, इससे पहले अंबा प्रसाद ने सिर्फ चर्चा की थी, उसके बाद जब वो मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये जो मामला है ये तुल पकड़ता गया। यानी कि अंबा प्रसाद ने प्रशासन के रवैये के साथ साथ अवैध खनन का मुद्दा उठाया और सवाल ये उठ रहे थे कि अंबा प्रसाद को बहुत जल्द कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि कुछ दिनों के बाद कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी है के राजू, वो रांची आते हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात को रखते हैं। उनका कहना है कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है, पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं है और इसके साथ ही अवैध खनन को लेकर उनका यही कहना था कि यहां पर अधिकारी और इसके साथ ही डीसी की जो संलिप्तता है वो है। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और जेएमएम में ठीक चीजें नहीं है, क्योंकि सहयोगी दल में झारखंड में कांग्रेस के कई घटक दल शामिल है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे उदय उस वक्त कि महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। और इस बीच जब हमने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि हम सरकार में है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के अंदर अगर कोई चीजें खराब चल रही है, कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे। हम आवाज उठाएंगे ताकि राज्य में चीजें जो है वो ठीक हो जाए। साथ ही साथ उनका कहना था कि बीजेपी जो है वो सिर्फ इन तमाम चीजों को लेकर तुल देती है। बीजेपी की अगर राज्य में सरकार रहती है, इससे पहले सभी लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि जब बीजेपी की सरकार राज्य में थी तब बीजेपी जो है वो लिपापोती करती थी, कभी भी राज्य का जो ज्वलंत मुद्दा है वो लोगों के सामने इस वजह से नहीं आता था क्योंकि बीजेपी जो है अंदर खाने चीजों को ठीक करने में लगती थी। लेकिन उनका कहना है कि जब हम लोगों के सामने चीजों को रखते हैं, सभी को बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है, तो ऐसे में अगर सभी लोग अपनी बात को रखेंगे तभी चीजें सुधरेगी। तो अब हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस रांची पहुंच चुके हैं, आ चुके हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर चीजें बदलनी होगी तब जरूर आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक होगी और राज्य के हित में कई फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। जी चलिए, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है और अगली कैबिनेट की बैठक होती है तो तस्वीर क्या उभर कर आती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।